1980 के दशक में जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब टीम को संभालने की जिम्मेदारी दो कंधों पर थी। एक थे कप्तान एलन बॉर्डर और दूसरे थे वो खिलाड़ी जिन्हें दुनिया वनडे क्रिकेट का पहला आधुनिक विशेषज्ञ कहने लगी, डीन जोन्स। यही वो दौर था जब वेस्टइंडीज का दबदबा था, इंग्लैंड मजबूत था और ऑस्ट्रेलिया लगातार हार के बोझ से जूझ रहा था। लेकिन 1986 में भारत की धरती पर एक ऐसा टेस्ट मैच खेला गया जिसने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की किस्मत बदली बल्कि क्रिकेट इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। सितंबर 1986, चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, भीषण गर्मी, उमस इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल। मैदान के बाहर हजारों दर्शक, अंदर 22 खिलाड़ी और इतिहास बनने की तैयारी। यह मुकाबला था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो आगे चलकर क्रिकेट इतिहास का पहला टाई टेस्ट बना। लेकिन इस मैच की आत्मा अगर किसी एक खिलाड़ी में बसती थी तो वो थे डीन जोन्स। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी शुरू की। शुरुआत संभाली हुई थी, लेकिन भारत के स्पिन आक्रमण रवि शास्त्री और नरेंद्र हिरवाणी ने बीच बीच में दबाव बनाया। ऐसे में क्रीज पर आए डीन जोन्स, उन्होंने शुरुआत से ही संकेत दे दिया कि वह अलग भट्टा सोच के खिलाड़ी हैं। उनकी फुटवर्क तेज, रनिंग के बीच कमाल की फुर्ती और हर ढीली गेंद पर आक्रामक शॉट। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं, बल्कि शरीर और हिम्मत की जंग बनने वाली है। चेन्नई की उमस ने जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तापमान 40 डिग्री के आसपास, हवा में नमी इतनी कि पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डीन जोन्स लगातार दौड़ रहे थे, सिंगल, डबल चुरा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को थका रहे थे। लेकिन अचानक उनका शरीर जवाब देने लगा। उन्हें उल्टियां होने लगीं। मैदान पर ही उन्हें कई बार झुककर उल्टी करते देखा गया। उनकी जर्सी पसीने से भीगी हुई थी, चेहरा लाल पड़ चुका था और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। ड्रेसिंग रूम से कप्तान एलन बॉर्डर ने संदेश भेजा, अगर जरूरत हो तो रिटायर हर्ट हो जाओ। लेकिन डीन जोन्स ने मना कर दिया। वो जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया संकट में है और अगर वह अभी चले गए तो टीम बिखर सकती है। उन्होंने खुद को समझाया, मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेल रहा हूं। यह वही पल था जब एक खिलाड़ी महान बनता है। दूसरे छोर पर कप्तान एलन बॉर्डर खड़े थे, जो खुद भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच लंबी साझेदारी हुई। जोन्स ने हर स्पेल को झेला, कपिल देव की स्विंग, चेतन शर्मा की सटीक लाइन और स्पिनरों की घूमती गेंदें। लेकिन असली दुश्मन भारतीय गेंदबाज नहीं थे। असली दुश्मन था उनका अपना शरीर। उन्हें बार बार ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत पड़ रही थी। डॉक्टर ने आकर जांच की, शरीर में पानी की कमी साफ दिख रही थी, डिहाइड्रेशन खतरनाक स्तर पर था। लेकिन मैदान छोड़ना, यह विकल्प उनके दिमाग में था ही नहीं। जोन्स ने अपना शतक पूरा किया, हेलमेट उठाया, लेकिन जश्न मनाने की ताकत भी मुश्किल से थी। चेहरा थका हुआ, शरीर कांपता हुआ, फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने रन बनाना जारी रखा। हर रन के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। कई बार ऐसा लगा कि वह गिर पड़ेंगे। साथ ही खिलाड़ियों को चिंता थी। विरोधी खिलाड़ी भी उनके जज्बे को सलाम कर रहे थे। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। डीन जोन्स ने दोहरा शतक पूरा किया, 200 रन। उस भीषण गर्मी में, उल्टियां करते हुए, डिहाइड्रेशन से जूझते हुए, उन्होंने हेलमेट उठाया, लेकिन कदम लड़खड़ा रहे थे। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। भारतीय दर्शकों ने भी खड़े होकर उनका सम्मान किया। यह सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की पारी नहीं थी, यह क्रिकेट की आत्मा थी। आखिरकार 210 रन बनाकर वह आउट हुए। जैसे ही पवेलियन की ओर बढ़े, उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया। शरीर पूरी तरह पानी खो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह थोड़ी देर और खेलते तो हालत और गंभीर हो सकती थी। लेकिन उन्होंने टीम को 574 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। अगर आपको ऐसी सच्ची और ऐतिहासिक क्रिकेट कहानियां पसंद हैं, तो अभी लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें क्रिकेट किंग चैनल को, क्योंकि यहां मिलती हैं क्रिकेट की सबसे असली और दिल छू लेने वाली कहानियां। भारत ने जवाब में शानदार बल्लेबाजी की। कप्तान कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कमाल दिखाया। मुकाबला बराबरी का होता गया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बढ़त बनाई और भारत को जीत के लिए लक्ष्य दिया। अंतिम दिन रोमांच चरम पर था। भारतीय टीम लक्ष्य के करीब पहुंची, लेकिन आखिरी विकेट पर मैच टाई हो गया। टेस्ट क्रिकेट के 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। इस टाई टेस्ट की चर्चा आज भी होती है, लेकिन जब भी इस मैच को याद किया जाता है, सबसे पहले नाम आता है डीन जोन्स का। उन्होंने उस दिन सिर्फ 210 रन नहीं बनाए थे, उन्होंने ये साबित किया था कि जज्बा शरीर से बड़ा होता है। कप्तान एलन बॉर्डर ने बाद में कहा था कि वह पारी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की दिशा बदलने वाली थी। उस मैच के बाद टीम में आत्मविश्वास लौटा। डीन जोन्स को अक्सर वनडे क्रिकेट का अग्रदूत कहा जाता है। उनकी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आक्रामक मानसिकता और फिटनेस पर ध्यान, ये सब उस दौर में अनोखा था। लेकिन चेन्नई की वो पारी दिखाती है कि वह सिर्फ सीमित ओवरों के विशेषज्ञ नहीं थे, वह टेस्ट क्रिकेट में भी असाधारण साहस के प्रतीक थे। उनकी उस पारी को क्रिकेट इतिहास की सबसे बहादुर पारियों में गिना जाता है। सोचिए, जब शरीर बार बार उल्टी कर रहा हो, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा हो, डॉक्टर अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे हों, फिर भी कोई खिलाड़ी 210 रन बना दे। यह सिर्फ स्किल नहीं, यह मानसिक ताकत का चरम है। उस दिन भारतीय खिलाड़ी भी उनके जज्बे से प्रभावित थे।